Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस नॉवल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जेन आयर। जेन आयर भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं जेन एयर। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे। जेन एयर जो है वो शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखी है। अगर आपने शार्लोट ब्रॉन्टे का वर्क ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये फेबुलस है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स लिखे। अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स थी, मतलब कि ये 3 सिस्टर्स थी। एक शार्लोट ब्रॉन्टे थी, दूसरी है एमिली ब्रॉन्टे जिन्होंने वदरिंग हाइट्स लिखी है, नेक्स्ट है एन ब्रॉन्टे जिन्होंने इनकी फेमस नॉवल एग्नीस ग्रे लिखी है। तो ये तीनों ही सिस्टर्स जो हैं ये विक्टोरियन एरा में थी। और आपको पता है कि विक्टोरियन एरा एक ऐसा टाइम पीरियड था जब वुमेन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वो कोई और काम करेंगी। जैसे कि आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ी है तो उसमें आपने देखा है कि जो मैरिज को लेके पेरेंट्स का जो कंसर्न है बहुत ज़्यादा है कि वुमेन के लिए एक ही पोजीशन है कि वो शादी कर ले, लेकिन इनकी नॉवेल्स में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है। ऊपर से ये एक वुमेन थी, लिखने वाली एक वुमेन थी, तो इनके लिए ये चीज़ें और भी ज़्यादा थोड़ी टफ थी। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने नॉवल पब्लिश करी तो इन्होंने अपनी नॉवल को जूडो नेम से पब्लिश किया। अब जूडो नेम का मतलब होता है एक पेन नेम, कि आपका नाम कुछ और है लेकिन आप किसी और नाम के अंडर, किसी मेल नाम के अंडर में उसे पब्लिश करवाते हैं। तो शार्लोट ब्रॉन्टे ने अपनी इस नॉवल को पब्लिश करवाया था जूडो नेम के अंदर, जिसका नाम था करियर बेल। इसका रीज़न ये था ताकि जो सोसाइटी है वो इस वर्क को तरीके से देखे, तरीके से पढ़े, क्योंकि अगर उन्हें ये पता है कि ये वर्क एक वुमेन ने लिखा है तो इस नॉवल में लिखी हुई हर एक चीज़ पे वो क्रिटिसाइज़ करते या फिर उसको उतनी वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर उन्हें ये नहीं पता कि ये वर्क नॉवल वुमेन ने लिखा है या मेन ने लिखा है तो वो उस चीज़ पे ध्यान देंगे, उस नॉवल को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने रिव्यूज़ देंगे। तो ब्रॉन्टे सिस्टर्स को आप सब पहले से जानते हैं। इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, जिनमें से सबसे पहला वर्क, इन्होंने जो पहला वर्क पब्लिश किया था, इनकी फर्स्ट नॉवल, वो है जेन आयर। जूडो नाम से पब्लिश हुई थी, करियर बेल के नाम पे, जो कि पब्लिश हुई थी 1847 में। और उसी साल इन्होंने अपनी एक सेकंड नॉवल पब्लिश करी थी जिसका नाम है शिरले। और इन्होंने थर्ड नॉवल पब्लिश करी थी 1853 में जिसका नाम था विलेट। और जो इनकी फोर्थ नॉवल थी द प्रोफेसर। द प्रोफेसर जो है वो पोस्टमसली पब्लिश हुई थी, मतलब कि इनके डेथ के 2 साल बाद पब्लिश हुई थी 1857 में। लोग ये भी बोलते हैं कि जो जेन एयर है उन्होंने, उस नॉवल ने, उस वर्क ने शार्लोट ब्रॉन्टे को इमॉर्टल बना दिया, क्योंकि ये नॉवल इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि पहले कोई उन्हें जानता नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम से लिखना शुरू कर दिया जब ये नॉवल इतनी ज़्यादा फेमस हो गई। तो जेन एयर जो है वो सम सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से भी बनी हुई है। इसमें टोटल 38 चैप्टर्स हैं, और 38 चैप्टर्स के ड्यूरेशन में जो जेन एयर एक लड़की है जो कि स्टार्टिंग में सिर्फ 10 साल की है नॉवल के, उसकी जर्नी दिखाई जाएगी कि कैसे कैसे वो, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आते हैं लाइफ में। तो जेन एयर अपनी पूरी लाइफ को, डिटेल को एक्सप्लेन करती है। पहले वो अपनी लाइफ को बताती है गेट्स हेड हॉल में, जहाँ पर वो एज अ ऑर्फन रहा करती थी अपने मैटरनल अंकल के साथ। उसके बाद अपने स्कूल की लाइफ बताएगी जो कि थी लोवुड स्कूल में। उसके बाद वो थॉर्नफील्ड हॉल की बताएगी जहाँ पर वो एक वर्कर का काम करती थी, एक गवर्नेंस का काम करती थी। और उसके बाद उसकी लाइफ बताती है जब वो यहाँ वहाँ फूड और शेल्टर के लिए घूम रही थी। और लास्ट में बताती है इसकी लाइफ की कहानी मूर हाउस में, जहाँ पर वो अपने कज़न से मिलती है, और लास्ट में मिस्टर रॉचेस्टर से जहाँ पर वो मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है नॉवल की, जेन एयर। तो जेन एयर इसकी प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर है नॉवल की। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, प्लेन फीचर है इसके, और यंग गर्ल है जिसे फोर्स किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, इनइक्वालिटी दिखा रखी है उसके साथ, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसके पेरेंट्स, जब वो 10 साल की थी तभी उनकी डेथ हो जाती है, और उनके पेरेंट्स ने लव मैरिज करी थी, तो जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन्हें कुछ भी हिस्सा नहीं मिला उसमें। इसीलिए जो जेन एयर है वो एक ऑर्फन है, और इसको इसके मैटरनल अंकल, मतलब कि इसके मामा जी हम बोल सकते हैं, वो उन्हें अपने घर ले आते हैं। उसके बाद कैरेक्टर आता है एडवर्ड रॉचेस्टर का। एडवर्ड रॉचेस्टर इसमें मेल प्रोटैगनिस्ट की तरह हम देख सकते हैं, जो कि मास्टर हैं थॉर्नफील्ड के। थॉर्नफील्ड एक जगह है, हॉल है वहाँ के। ये बहुत ही वेल्दी है, पैशनेट मैन है। इनके कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं, वो सीक्रेट्स क्या हैं वो हम नॉवल के आगे देखेंगे। उसके बाद कैरेक्टर आता है सेंट जॉन रिवर्स का। रिवर्स जो सरनेम है आप इसे ध्यान से याद रखिए, क्योंकि ये जो पर्सन है, और इसकी 2 सिस्टर्स भी हैं जिसका नाम मैरी और डायना है,
और ये तीनों ही जो लोग हैं, ये जेन एयर जो लड़की है उसके कज़न है, जो हमें नॉवल के एंड में पता चलेगा। उसके बाद है मिसिस रीड। अब मिसिस रीड कौन है? जब जेन ऑर्फन हो जाती है और उसके अंकल जेन को अपने घर ले आते हैं, तो वहाँ पर जो उनकी वाइफ होती है, मतलब कि जेन की जो आंटी है, उनका नाम है मिसिस रीड। मिसिस रीड बहुत ज़्यादा क्रूएल है, बहुत ज़्यादा घटिया किस्म की औरत है, और वो गेट्स हेड हॉल में रहती हैं और वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। उनके जो बच्चे हैं वो भी जेन को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनका जो सन है वो उसे बहुत ज़्यादा बुली करता है। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है बेसी। जो बेसी है वो उसी घर में गेट्स हेड में ही नौकर का काम करती है, एक मेड है। वो भी क्रूएल है, लेकिन कभी कभी वो जेन को कुछ कहानियां सुना दिया करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हेलेन का, हेलेन बर्न्स का। हेलेन बर्न्स जो है वो जेन की क्लोज फ्रेंड बन जाती है लोवुड स्कूल में, जब वो स्कूल पहुंचती है। और लास्ट में हेलेन की डेथ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पर पेंडेमिक हो रखा होता है, एपिडेमिक हो रखा था। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर ब्रोकली हर्स्ट। ब्रोकली हर्स्ट जो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, हिपोक्रिटिकल है, पाखंडी टाइप के एक आदमी है, जो कि लोवर्ड स्कूल के हेडमास्टर हैं। वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बच्चों से फंड्स लेके अपनी अपनी वेल्दी लाइफ जी रहे हैं, हम बोल सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर आता है फेयरफैक्स का। फेयरफैक्स जो है मिसिस फेयरफैक्स, वो थॉर्नफील्ड हॉल की हाउसकीपर हैं, वहाँ की देखरेख करती हैं। बर्था मैसन का कैरेक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लो। और ये है रॉचेस्टर की वाइफ, जो कि हमें बाद में पता चलेगा इनके साथ क्या होता है, इसीलिए मैं इनके कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और लास्ट में एक कैरेक्टर है एडिल। एडिल जो है वो एक प्यूपिल है, मतलब कि जेन ने जहाँ पर गवर्नेंस का वर्क स्टार्ट किया था, वो उसी लड़की के लिए किया था, वो उसी लड़की को पढ़ाती थी, एक फ्रेंच गर्ल है। तो ये कुछ इसके मेन कैरेक्टर थे। तो अब हम अपनी नॉवल को शुरू करते हैं। तो नॉवल में 38 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गेट्स हेड हॉल में, उस घर में जहाँ पर जेन आर एक यंग ऑर्फन लड़की है, एक गर्ल है, जिसे बड़ा कर रही हैं मिसिस रीड, क्योंकि इसके जो अंकल थे जेन के, उनकी सडनली डेथ हो गई है अभी अभी, जो कि वेल्दी है। तो जो उनकी वाइफ है मिसिस रीड है, वो वेल्दी हैं लेकिन क्रूएल भी हैं, साफत बहुत ज़्यादा उसे परेशान करती हैं। एक सर्वेंट है जिसका नाम है बेसी। वो कभी कभी जेन को कुछ कहानियाँ सुना देती है, कुछ फॉन्डनेस दिखा देती है। जो भी उसने थोड़ी बहुत काइंडनेस रिसीव करी है इस घर में, वो है बेसी के थ्रू। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो उनका सन होता है, मिसिस रीड का जो सन होता है, वो जेन को बुली करता है और उसके अगेंस्ट में जेन उसे हिट कर देती है। तो मिसिस रीड जेन को एक रूम में लॉक कर देती है, इम्प्रिजन कर देती है। उसका नाम है रेड रूम। अब रेड रूम इसे क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंकल थे, मतलब कि जो अंकल रीड थे, उनकी डेथ हुई थी। तो जो जेन है उसे ऐसा लगता है उस घर में, उस रूम में रह के, कि उसने अपने अंकल का घोस्ट देखा है, और वो स्क्रीम करती है, चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है, फेंट हो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि बेसी उसकी केयर कर रही है। थोड़ा थोड़ा लोग काइंडली हैं यहाँ पर। काइंडली क्यों है, थोड़ा सा जो उनका बिहेवियर अच्छा क्यों हुआ है, वो भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब वहाँ पर एक और पर्सन आता है, जो हम बोल सकते हैं एक डॉक्टर है, जिसका नाम है मिस्टर लियोर्ड। अब वो सजेस्ट करते हैं मिसिस रीड को कि वो जेन को स्कूल भेज दे। तो इस बात पे जेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसे अब तक पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अब उसकी लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जहाँ पर वो लोवुड स्कूल में जाएगी। पर जो जेन है वो रियलाइज़ करती है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी थी, या फिर अच्छी चल रही है, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो स्कूल का हेडमास्टर है, जिसका नाम है मिस्टर ब्रोकली हर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, हिपोक्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा अब्यूजिव मैन है। वो बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाता है, प्रीच करता है, उन्हें डॉक्ट्राइन सिखाता है, और कि पॉवर्टी में कैसे होना चाहिए, ये वो। और वो स्कूल का जो फंड होता है, उसी फंड को यूज़ करता है अपनी जो लाइफ है, अपनी वेल्दी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब लोवुड में ही जेन की एक फ्रेंड बन जाती है, यंग गर्ल, जिसका नाम है हेलेन बर्न्स। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैट्रियार्क टाइप की लड़की है, उसके जो बिलीव है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसी टाइम पे स्कूल में एक मैसिव टाइफस एपिडेमिक आ जाता है, एक पेंडेमिक की तरह बोल सकते हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। और उसी में एक लड़की की डेथ और होती है, जिसका नाम है हेलेन, मतलब कि जेन की फ्रेंड। अब इस एपिडेमिक के बाद जो मिस्टर ब्रोकली हर्स्ट हैं, वो सोचते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो सॉल्व करने जैसी नहीं थी। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद कोई दूसरा जेंटलमैन उनकी पोजीशन को लेता है। और उसके बाद जेन को लगता है कि जो उसकी लाइफ है थोड़ी सी बेटर हो गई है। वो उसी स्कूल में 8 ईयर्स को स्पेंड करती है, 6 साल एज ए स्टूडेंट और लास्ट के 2 ईयर्स एज ए टीचर।
अब उसका सेकंड जो फ्रेज़ है वो भी ख़त्म होता है। अब उसकी लाइफ़ का थर्ड फ्रेज़ बता रखा है कि थर्ड फ्रेज़ में क्या हुआ कि क्यों वो टीचर बन गई है, 2 साल उसने उस स्कूल में पढ़ाया है, तो अब वो कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती है। वो एक गवर्नेंस की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है कि मतलब होम ट्यूशन की तरह हम बोल सकते हैं, होम ट्यूटर की पोजीशन को। तो वो गवर्नेंस की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और चली जाती है, जिसका नाम है, एक जगह का नाम थॉर्नफील्ड। अब थॉर्नफील्ड है, यहाँ पर वो एक लड़की को पढ़ाती है जिसका नाम है एडल। वो फ्रेंच गर्ल है और इस घर की जो देखभाल है वो करती हैं एक मेड है जिनका नाम है मिसेस फेयरफैक्स। यहाँ पर जो इनका मास्टर है या फिर इस घर का जो मालिक है वो यहाँ पर बहुत कम रहता है। तो जेन का जो मास्टर है, मतलब कि उस घर का जो मास्टर है, ऑनर है, वो डार्क डार्क है, मतलब कि थोड़ा सा ब्लैक। का नाम है रॉचेस्टर। अब एडवर्ड रॉचेस्टर, एक दिन जब वो उसे मिलती है, वो उसे बचाती है जब वो गिर गया होता है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि जो जेंडर कन्वेंशन है वो थोड़े से अपोजिट है। जेन उसे 2-3 बार बचाती है, मतलब कि एक विमेन एक मैन को 2-3 बार बचाती है, सेव करती है। अब एक दिन उसे रियलाइज़ होता है, जिन को रियलाइज़ होता है कि वो उससे प्यार करती है। और एक दिन तो वो उसे बचाती भी है जब रॉचेस्टर के कमरे में एक दिन रात में कोई आग लगा देता है। और इस बात पर रॉचेस्टर बोलते हैं कि उनका एक सर्वेंट है, ग्रेस पूल, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, शायद उसने आग लगा दी होगी। लेकिन ग्रेस पूल उसके बाद भी थॉर्नफील्ड में वर्क करना जारी रखता है, जिसके बाद जेन को कुछ कुछ यहाँ पर शक होने लगता है कि उसे कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो नहीं सुनाई जा रही हैं। उसे कभी भी एटिक पे नहीं जाने दिया जाता, मतलब कि छत पर नहीं जाने दिया जाता। कभी कभी उसे छत से कुछ आवाज़ें आती हैं, क्योंकि जेन एयर में कुछ हॉरिफिक एलिमेंट्स भी हैं, गॉथिक एलिमेंट भी हैं। तो वो सोचती है ऊपर क्या है, वो देख नहीं पाती है। कभी कभी आवाज़ें आती हैं, उसे जाने नहीं देते। सडनली कोई रूम में आग लगा देता है। आगे बढ़ती हैं और जेन थोड़ी सी एक दिन शॉक हो जाती है जब वो ये देखती है कि जो रॉचेस्टर है वो घर पर, अब उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी रखी होती है और उस पार्टी में बॉल में वो एक ब्यूटीफुल लड़की को लेकर आते हैं जिसका नाम था ब्लैंच इनग्रैम। अब जो ब्लेंस है उसे अब जो जेन है उसे लगता है कि मिस्टर रॉचेस्टर ब्लेंस को प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन इसका अपोजिट होता है। जो रॉचेस्टर है वो जेन को प्रपोज कर देते हैं। अब जेन उस टाइम पे हाँ कर लेती है, उसे यकीन नहीं होता है क्योंकि वो तो पहले से उससे प्यार करती है, वो उसे हाँ कर देती है। अब शादी का दिन आ जाता है, वेडिंग डे अराइव हो जाता है। जैसे जेन और मिस्टर रॉचेस्टर अपने वॉव्स को एक्सचेंज करने वाले होते हैं, अपने रिंग्स को एक्सचेंज करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो होती है मिस्टर मैसन की, और वो बोल रहे होते हैं कि रॉचेस्टर की ऑलरेडी एक वाइफ है। अब मिस्टर जो मैसन है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं बर्था, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जेन के सामने और कहते हैं कि वो बर्था मैसन के ब्रदर हैं। अब बर्था मैसन कौन है वो बताते हैं कि रॉचेस्टर ऑलरेडी मैरिड है एक विमेन के साथ जब वो जमाइका गए थे तब, और उसकी जो वाइफ है, मतलब कि जो मेरी सिस्टर है, वो अभी भी जिंदा है, जिसका नाम है बर्था मैसन। और रॉचेस्टर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसका जो क्लेम है, जो उसका चार्ज है, वो सही है, उसकी वाइफ अभी ज़िंदा है। लेकिन वो बोलता है कि उसकी वाइफ बर्था जो है, शी हैज़ गॉन मैड, वो पागल हो गई है। अब वो यहाँ से लोगों को लेकर अपने घर पर आता है, थॉर्नफील्ड हॉल में आता है। वहाँ पर वो सबको दिखाता है, विटनेस करवाता है कि जो बर्था मेसन की हालत है वो कैसी है। जब वो उस गेट को खोलता है तो जो बर्था है वो अपने चारों पैरों पर, मतलब कि अपने 2 हाथ 2 पैरों पर चल रही हो, वो हाउलिंग कर रही होती है लाइक एन एनिमल। तो वो इस चीज़ को प्रूफ कर देता है कि जो उसकी वाइफ है वो मैड है और उसके साथ नहीं रह सकता। रॉचेस्टर बर्था को हिडन रखता है, वो कहानियाँ नहीं बताता दूसरों को, और इस चीज़ के लिए ग्रेस पूल को, मतलब कि जो वहाँ पे मेड थी, उनको पैसे दिए गए होते हैं, फिर चार्ज किया होता है कि तुम उनकी वाइफ को कंट्रोल करोगे। अब जब बर्था का जो रियल कॉज था वो सामने आता है, तो इन सबको जानने के बाद जो जेन है वो अपने आप को रियलाइज़ करती है कि उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो मिस्टर रॉचेस्टर से शादी कर सके, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक वाइफ है और वो एज अ मिस्ट्रेस नहीं रह सकती। तो वो उस जगह को छोड़कर चली जाती है। उसके पास पैसे नहीं है, पेनीलेस है, हंग्री है। वो यहाँ वहाँ सोने लग जाती है, आउटडोर्स पर बैक करती है, फूड के लिए भीख मांगती है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग हैं, मतलब कि 3 सिबलिंग्स उसे मिलते हैं। अब वो कौन है, उनका नाम है मैरी, डायना और जॉन। अब वो तीनों उसको घर में ले आते हैं और थोड़े दिनों बाद जो जॉन है वो उसे एक टीचर की जॉब भी दिलवा देता है चैरिटी हाउस में, चैरिटी स्कूल में जो मॉर्टन में है। और एक दिन वो उसे सरप्राइज़ देता है, वो उसे बताता है कि जो जेन के अंकल थे, जॉन एयर, वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उन्होंने अपना एक लार्ज फॉर्च्यून, 20,000 पाउंड्स का फॉर्च्यून जेन के नाम कर दिया है। और इसीलिए स्टार्टिंग में सडनली जब वो रेड रूम से निकलती है तो इसकी फैमिली का जो बिहेवियर है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है।
हाँ, तो वो बताता है कि ये सब वो छोड़कर गए हैं और साथ ही साथ एक और न्यूज़ देता है, ये भी बताता है कि उसकी अंकल मतलब जेन के अंकल मेरे भी अंकल हैं, मतलब तुम्हारे अंकल मेरे भी अंकल हैं और हम दोनों आपस में कज़न्स हैं। अब इस चीज़ को सुनने के बाद जेन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सडनली उसको 3 नए कज़न्स मिल चुके हैं, उसको न्यू फाउंड रिलेशन मिल चुका है, तो वो उस पैसों को इक्वली सब में डिवाइड करती है। अब जॉन जो है वो डिसाइड करता है कि वो ट्रैवल करेगा, इंडिया जाएगा मिशनरी की तरह, और वो जेन को कहता है कि वो भी उसके साथ चले एज अ वाइफ। जेन इंडिया जाने के लिए मान जाती है लेकिन शादी करने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है कि वो उसे शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे प्यार नहीं करती है। अब सडनली एक दिन वो बैठी होती है और उसे लगता है, रियलाइज़ होता है कि उसने किसी की आवाज़ सुनी है जो उसका नाम बुला रहा है, और ये आवाज़ उसे लगता है रॉचेस्टर की है। तो सडनली वो भागती है, वो जाती है थॉर्नफील्ड में जहाँ पर रॉचेस्टर रहते थे, और देखती है कि जो उनका घर है, जो उनका मैसन है, हवेली थी, वो जला दी गई है, किसी ने वो जला दिया है। और उसे जब पता चलता है, वो इंक्वायरी करती है, तो उसे पता चलता है कि इस घर को जला दिया है बर्था मेसन ने, मतलब कि जो उनकी पागल वाइफ थी, मैड वुमेन थी, उसने उसे जला दिया है। और अपने सर्वेंट्स को बचाते हुए जो रॉचेस्टर हैं, उनकी जो आंखें हैं, आई साइट है, वो चली गई है और उनका एक हाथ भी चला गया है। सर्वेंट्स बच गए हैं लेकिन उनकी आंखें और एक हाथ चला गया है। अब वो जाती है रॉचेस्टर के नए रेजिडेंस पे जो कि है फर्नडेन में। वो वहाँ पर जाती है, वहाँ पर उसे 2 सर्वेंट मिलते हैं जिनका नाम है जॉन एंड मैरी। तो सर्वेंट्स के कैरेक्टर को ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। अब वहीं पर रॉचेस्टर और जो जेन है वो दोनों अपने अपने रिलेशन को दोबारा से बिल्डअप कर लेते हैं, जल्दी ही शादी कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ हर स्टोरी जो जेन है वो लिखती है कि उसकी लाइफ के 10 ब्लिसफुल ईयर्स बीत चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। वो दोनों अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में है, इक्वालिटी है दोनों की लाइफ में। और 2 साल बाद वो बताती है कि 2 साल बाद जो उनकी ब्लाइंडनेस थी वो थोड़ी थोड़ी ठीक होगी। रॉचेस्टर की एक आँख की जो साइट थी, जो वन आई साइट थी, वो वापस आ जाती है और वो अपने उनका जो फर्स्ट सन होता है उसे बिहोल्ड कर पाते हैं, उसके बर्थ पर उसे उठा पाते हैं। और यहाँ पर ये जो नॉवल है वो ख़त्म होती है। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।